लिसन एमएसटी सीईटी 2026 एस्पायरेंट्स, सिर्फ 7 दिन बचे हैं आपके और आपके ड्रीम परसेंटाइल के बीच। दिस इज योर लास्ट चांस टू प्रूव योर सेल्फ। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। 90% स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, कभी ये स्ट्रैटेजी, कभी वो रिवीजन वीडियो, कभी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, कभी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक। जस्ट फकिंग बुलशिट। अगर ऐसा ही करते रहोगे तो आपका सेकेंड अटेम्प्ट भी बर्बाद चले जाएगा जैसा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था। तो भैया हमें इन 7 दिनों में करना क्या है जिससे हमें सारी चीज़ें एग्जाम में याद रहे और हमारा सेकेंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट से अच्छा जाए। आपका परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। जस्ट एंड तक बने रहना। सो जो लोग नहीं जानते, हेलो आई एम सुमित, सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट WCE सांगली एंड आई हैव स्कोर्ड 97.75 परसेंटाइल इन MST CET। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट मुझे अपने टेलीग्राम चैनल पे पूछ रहे थे कि भैया यार हमें पता है कि एंडिंग के मोमेंट में मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉक टेस्ट से ही हमारे मार्क्स इंक्रीज होंगे, लेकिन हमने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है। तो मैं आपको एक टेस्ट सीरीज बताता हूँ, क्रैक MST CET 3.0 टेस्ट सीरीज। दिस टेस्ट सीरीज कंटेन्स 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉम्बोज, 1-to-1 मेंटरशिप फ्रॉम COEP और VJTI के टॉपर स्टूडेंट से। ये इतनी सारी चीज़ें आपको सिर्फ मिल रही 799 रुपीज़ में। और अगर आपको इसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट भी ऐड करने, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है सिर्फ 999 रुपीज़ में। ये कोई ऐसी वैसी टेस्ट सीरीज़ नहीं है। इस टेस्ट सीरीज़ को बाय करने के बाद आपको मेंटरशिप मिलती है, वो भी फ्री में, फ्रॉम COEP और VJTI के टॉपर स्टूडेंट से जिन्होंने खुद 99.9 परसेंटाइल स्कोर किया था इन MST CET। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में दे दे रहा हूँ, जरूर से चेकआउट करना। मैं वीडियो में आपके साथ टोटल 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ एंड आई कैन गारंटी अगर आप इन 5 पॉइंट्स को एकदम अच्छे से फॉलो कर लोगे तो आपका स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट से काफ़ी बेहतर आएगा इन योर सेकंड अटेम्प्ट। और जिन स्टूडेंट का अभी भी सिलेबस कंप्लीट करना बचा है तो उनके लिए पॉइंट नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो भैया आई विल फॉलो दिस 5 पॉइंट्स एंड आई विल स्कोर 98-99 परसेंटाइल, जो भी आपको स्कोर करना है। इससे होगा कुछ नहीं, इससे बस आपके दिमाग को ये पता रहेगा कि भाई ठीक है मुझे इतना स्कोर अचीव करना है, तो वो एक अकाउंटेबिलिटी रहती है दिमाग में। सो फटाफट जाओ कमेंट करो, लेट्स स्टार्ट। फिक्स योर बायोलॉजिकल साइकिल। देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे 1100 से ज़्यादा बच्चे डेली पढ़ाई करते हैं, तो भाई ज़्यादातर स्टूडेंट रात के 3-4 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह आराम से 10-11 बजे उठ रहे हैं। भाई ये नहीं चलेगा। आपकी एग्ज़ाम अभी 7 दिन बाद है, ठीक है, और आपका ब्रेन कब फंक्शन करता है, कब वो क्वेश्चन सॉल्व करता है, रात में, और दिन में वो एक्टिव नहीं रहता है। आपकी एग्जाम सुबह 9 बजे होती है और दोपहर में एक स्लॉट होता है आपके एग्जाम का। सुबह आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपको आपकी बायोलॉजिकल साइकिल अभी से इंप्रूव करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको लगेगा कि आप जगे हुए हो सुबह में, लेकिन आपका दिमाग बिल्कुल नहीं चलेगा पेपर में। सो अगर आप अभी रात में पढ़ते हो तो फटाफट आदत चेंज करो, ठीक है। रात में जल्दी सो, 11-12 बजे सो जाओ, सुबह 6-7 बजे उठ जाओ। यही आपको आदत आज से डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भैया यार मैं 2 दिन पहले से प्रैक्टिस कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। आपके दिमाग को वो आदत डालो कि भाई ठीक है सुबह उठते हैं, सुबह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 9 से 12 का जो स्लॉट है सुबह का, उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है ताकि आपके ब्रेन को आदत हो जाए। 7 दिन इनफ है आदत होने के। क्या आपको एक चीज़ पता है क्या, जो भी MST CET टॉपर होता है, जो 98-99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करता है, वो लास्ट के 7 दिनों में खुद को एग्जाम रेडी इन्वायरमेंट में ट्रेन करता है। जैसे कि सुबह 9 से 12 का जो स्लॉट है उसमें वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। तो आपको भी ये सेम चीज़ प्रैक्टिस करनी है। आपको चाहे तो उस टाइम पीरियड में आप मॉक टेस्ट दे दो या फिर उस टाइम पीरियड में आप क्वेश्चन सॉल्विंग करो। इससे आपको आदत होगी कि एग्जाम इन्वायरमेंट है, आप टाइमर लगा रहे हो, आप आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको आज से अभी से स्टार्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका स्कोर 30 से 40 मार्क्स तक बढ़ा देगा वो है मॉक टेस्ट। आपको एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट देने हैं आपके फाइनल एग्जाम से पहले, और सिर्फ मॉक टेस्ट देकर छोड़ नहीं देना कि यार मुझे कम मार्क्स आ गए और रोध हो रहे हैं और छोड़ दिया, वैसे बिल्कुल नहीं करना। आपको उसको एनालाइज करना है। हाँ आई एग्री कि आप पहला मॉक टेस्ट दोगे आपसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होगी, आपको टाइम मैनेज नहीं होगा, आपको फिजिक्स के लिए टाइम नहीं बचेगा, आप डायरेक्ट मैथ्स के सेक्शन पर शिफ्ट हो जाओगे, आप सिली मिस्टेक्स करोगे ढेर सारी, आपको 3 घंटे बैठने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। लेकिन आपको ये पहला मॉक टेस्ट एनालाइज करना है, मिस्टेक्स जो हुई है वो सेकंड मॉक टेस्ट में रिपीट नहीं करनी है। सेकंड मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, थर्ड मॉक टेस्ट देना है, उसको एनालाइज करना है, फोर्थ मॉक टेस्ट देना है, और ऐसे करते 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 आपको आपकी मिस्टेक्स कम से कम करनी है। आप मॉक टेस्ट में हज़ारों मिस्टेक कर लो, उनको सुधार लो, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपके भैया चाहते कि आप एक भी मिस्टेक ना करो। सो द मोस्ट डिमांडिंग पॉइंट नंबर 3, भैया मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो क्या खाक में मॉक टेस्ट दूँ।
बात तो सही है। मैक्सिमम स्टूडेंट का भी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मेक श्योर करना कि आप ये सारे इजी टू किल चैप्टर्स करके चले जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर्स है, इसमें से एक भी चैप्टर आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना, मैंने वहाँ पे पिन कर रखी है। और बच्चे बोल रहे हैं यार भैया यार मेरा सिर्फ 50% सिलेबस हुआ है, 60% हुआ है, इसमें क्या हो पाएगा क्या? देखो 70% सिलेबस इज़ इनफ। 70% सिलेबस अगर आप स्ट्रॉन्ग करके जा रहे हो तो आप 120 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, कुछ चीज़ें आपकी बची है, तो उन्हें कैसे कंप्लीट करना है ये मैंने पॉइंट नंबर 5 में बता रखा है, तो थोड़ा सा वेट करना। देखो ये पॉइंट मैं आपके साथ शेयर तो नहीं करना चाहता था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप YouTube पे देखोगे कि ढेर सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस आएंगे, 4 दिन में क्रैक कर लो, 5 दिन में क्रैक कर लो, 99 लेके आ जाओ 2 दिन में, यहाँ से रिवीजन लेक्चर कर लो, लाइव रिवीजन ले रहे, तुक्का ट्रिक देख लो, ये देख लो, वो देख लो। ये सब बुलशिट है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैजिक इज नथिंग, मैजिक बस आंखों का धोखा है। आई विल पर्सनली सजेस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस इज़ द टाइम टू सॉल्व क्वेश्चंस, टू रिवाइज योर थिंग्स। जो पुरानी चीज़ें करी उनको स्ट्रॉन्ग करने का, ना कि नई और चीज़ें सीखने का, और इधर से तुक्का स्ट्रैटेजी सीख ली, इधर से कुछ शॉर्टकट सीख लिया, उससे आप सेल्फ डाउट में चले जाओगे कि यार ये मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं, क्या मुझे एग्जाम में याद रहेगा क्या? इस वजह से आपकी पुरानी चीज़ों के ऊपर आपको डाउट आएगा। सो रिमेंबर दिस थिंग कि ये टाइम आपको रिविजन करना है। आप आपके नोट से रिवाइज करो, चाहे तो अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो उसका रिविजन सेशन देखो 2x पे, ना कि लाइव। 2 घंटे का रिवीजन सेशन देखो बस, इट इज़ इनफ। और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। आपको आपके फाइनल एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3 बार पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। वो भी किस तरीके से रिवाइज करना है, मैंने ये वीडियो बनाई थी, उस तरीके से ही रिवाइज करना है। इस तरीके से रिवाइज करोगे तभी आपको एग्जाम में सारी चीज़ें याद रहेगी। देखो जिनका सिलेबस अभी भी बचा है उनके लिए पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो पूरी तरीके से बिल्कुल छोड़ के मत जाना। अगर आप रोटेशन चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो उसको बिल्कुल मत छोड़ना पूरी तरीके से। आप क्या करो, मार्क्स ऐप पे जाओ, वहाँ पे रोटेशनल के PYQs में जाओ, आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ रहा है CET। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो आप वही टॉपिक पढ़ के चले जाओ, पूरा चैप्टर बिल्कुल छोड़ के मत जाना। अगर आपके कुछ चैप्टर्स वीक है तो उनके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के चले जाओ। इट इज़ वे मोर बेनिफिशियल एंड एफिशिएंट वे। आपको PYQs करते वक्त एक पैटर्न दिखेगा कि भाई इस तरीके का PYQ बहुत बार रिपीट हुआ है, कभी डाटा चेंज कर दे रहा है, कभी क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम कर रहा है, लेकिन पूछ वही रहा है। तो वो क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, उसके सॉल्यूशन अच्छे से ध्यान में रखने हैं। वही क्वेश्चन 90 to 80 to 90 to 95% गारंटी है कि आपके शिफ्ट में भी वो रिपीट हो जाएगा। देखो एक बात मेरी ध्यान रखना, दिस टाइम इज़ टू गैदर ऑल योर थिंग्स। मतलब सारा जो रायता आपने फैला रखा है उन सारी चीज़ों को समेटने का वक्त है ये लास्ट के 7 दिन। इस समय आपको सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है। जितना भी आपका सिलेबस हुआ है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ करो। 3 बार एटलीस्ट पूरा सिलेबस रिवाइज़ करो, सारी चीज़ें ध्यान में रखो, और यही चीज़ आपको एग्ज़ाम में काम आएगी, ना कि कोई नई चीज़ जो अभी आप फ्रेश पढ़ रहे हो। ऑल द बेस्ट। और मॉक टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलना भाई, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका। चलो ऑल द बेस्ट।